तरीके से पढ़ते हो तो, ठीक है। वैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, टाइप्स ऑफ मैटर। तो आपको पता है क्या, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये हमारे मैटर के क्या है, टाइप्स हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में ये पूछा है उसने कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के टाइप कितने हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स के टाइप। जो हमारे पास एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को हम कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, 3 टाइप में, है ना। एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल, यस नॉन मेटल, और तीसरा होता है मेटलॉइड। क्या बच्चों, मेटलॉइड, जो आप लोग जानते हो। तो मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये तीनों ही एलिमेंट्स के टाइप्स है। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड, किसी भी मैटर के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है बच्चों, क्या क्या कहते हैं, बोलो, एटम। क्या बोलते हैं, एटम। तो किसी भी मैटर का अगर सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट देखोगे तो वो क्या होता है बच्चों, एटम होता है। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अगर आप उसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, देखो ध्यान दो, मॉलिक्यूल, व्हाट, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल वर्सेस कंपाउंड। अगर हम इनकी बात करें, हमारे पास है मॉलिक्यूल और दूसरा है कंपाउंड। अब आप जब इसकी बात करते हो तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं ऐसे लिखता हूँ H2O, क्या लिखता हूँ बच्चों, H2O, तो इसको हम बोलते हैं वाटर मॉलिक्यूल। और अगर मैंने बोला NaCl तो मैं इसको बोलता हूँ सोडियम क्लोराइड। तो ये है वाटर H2O और ये है सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि अब एक बात समझो, जैसे कि अगर मैंने बोला O2 तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, बट ये कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड होने के लिए 2 डिफरेंट एटम्स का होना बहुत जरूरी है। बिना 2 डिफरेंट एटम के कोई कंपाउंड बन ही नहीं सकता। तो इसके लिए, कंपाउंड बनने के लिए हमें एक प्योर एलिमेंट्स की जरूरत नहीं होती, उसमें मिक्सिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मिक्सिंग। जैसे मैं इसको कंपाउंड नहीं बोल सकता, बट ये कंपाउंड है NaCl। वैसे ही अगर मैंने सोडियम कार्बोनेट लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब सोडियम कार्बोनेट जो है बच्चों वो एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल भी है और साथ ही साथ कंपाउंड भी। ये सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल है और इसको मैं कंपाउंड में भी लिख सकता हूँ, Na2CO3 एक कंपाउंड भी है, क्योंकि ये 3 डिफरेंट, आप देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या है, सोडियम है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स को मिलाकर के ये कंपाउंड मेरा तैयार हुआ है, यानी सोडियम कार्बोनेट मेरा तैयार हुआ है। तो ऐसे केस में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये कंपाउंड भी है और साथ ही साथ मॉलिक्यूल भी है। तो कभी कभी क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो है वो कंपाउंड नहीं हो सकता, लेकिन जितने भी कंपाउंड होते हैं वो सारे मॉलिक्यूल होते हैं। यानी कि मैं NaCl का मॉलिक्यूल, ये जो NaCl है इसको मैं बोल सकता हूँ सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल, यानी NaCl का मॉलिक्यूल, है ना। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना कि ऐसा भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं क्या क्या। और आपके बुक में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, जरा मैं उसे देख लूं और आपको फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है कि देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे आपके बुक में दिया क्लासिफिकेशन ऑफ, देख कहते हैं क्या कि देखो, we have learned in the previous standard that all the atoms of element are only one type. Today 118 elements are known for the classification of world. तो मैं थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ वीडियो को।